नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए आज हम मॉडल्स का चैप्टर नंबर 3 लेंगे और उसमें जानेंगे यूज ऑफ मस्ट, यानी मस्ट का प्रयोग कब करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है। तो चलिए, जैसे आप देखोगे मस्ट में यानी बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन आपको केवल इन्हीं 3 चीजों का आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं 3 चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीजें हैं? लीगल ड्यूटीज, कंप्लेसेंस और नेसेसिटी, यानी कानूनी कार्य या कर्तव्य। आवश्यक, कोई आवश्यक काम हो या किसी भी काम को करने के लिए अनिवार्य आपको बोला जाए, यानी अनिवार्यता हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको मस्ट में इन 3 बातों का ध्यान में रखना है। और अब उसके साथ में जो एक मस्ट में हम एक शॉर्ट ट्रिक की भी ले सकते हैं। क्या चीज है वो? आपको इस बात का भी ध्यान रख सकते हो, यदि यहां पर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसा कार्य जिसे ना करने पर, यानी कोई ऐसा काम जिसे ना करने पर कोई सजा मिल सकती है। कोई भी ऐसा काम जिसे आप नहीं करोगे तो आपको सजा मिल सकती है, तब किसका प्रयोग करना है? मस्ट का करना है। इसी बात को केवल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते हो तो केवल मस्ट की बात कर रहा हूं, तो ऐसा काम जिसे ना करने पर कोई सजा मिलती है तब आपको मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन गणवेश में आना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिदिन गणवेश में आना चाहिए। यदि जैसे कि आप गणवेश में नहीं आते हो तो हो सकता है आपकी हल्की पिटाई भी हो सकती है, यानी आपको क्या मिल गई? सजा मिल गई। तो ये काम आपका क्या है भाई? ये अनिवार्य है कि सभी विद्यार्थियों को गणवेश में आना चाहिए, अनिवार्य है, ये नेसेसिटी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस ट्रिक पर भी देख सकते हो, ऐसा काम, यानी आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपको क्या मिली? सजा मिली। गणवेश में आप नहीं आए तो आपको क्या मिल गई? सजा मिल गई। तो किसका प्रयोग कर दोगे? मस्ट का। सैनिकों को आदेशों की पालना करनी चाहिए। सैनिक को अगर जो आदेश दिया गया उसकी अगर वो पालना नहीं करेगा तो उसे क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है। तभी किसका प्रयोग हो गया? मस्ट का हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा भी बच्चा है जो माता पिता की आज्ञा का या माता पिता की जो आज्ञा है उसकी पालना नहीं करता है, तो क्या उसको माता पिता कोई सजा देगा? हो सकता है कि उसको कुछ भी सजा नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए ऐसे स्थिति में क्या नहीं होगा? मस्ट का प्रयोग नहीं होगा। जिसमें सजा ना मिले उसमें मस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जैसे कि आपको बताया था, अगर आप गणवेश में नहीं आओगे तो आपको क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है। तो किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मस्ट के एग्जाम्पल। यहाँ हम देखते हैं मस्ट के एग्जाम्पल। जैसे कि आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं हम। उन 3 कंडीशन को आप भूल जाइए, केवल शॉर्ट ट्रिक को ही ध्यान में रखिए। आप आराम से मस्ट का प्रयोग कर सकते हो और उसी शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हम ये जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। सोल्जर ओबे द ऑर्डर्स। सैनिकों को आदेशों की पालना करनी चाहिए। तो चलिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि यदि वो काम नहीं करेगा तो क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं। अगर सजा मिल सकती है तो किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। यदि सैनिक आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो
यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? मस्ट का प्रयोग कर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल, वी ओबे ओवर गवर्नमेंट रूल्स, हमें अपने सरकारी कानूनों को मानना चाहिए, या जितने भी हमारे सरकारी जो नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। यदि हम कोई सरकारी आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। किसी भी प्रकार का देख लीजिए तो किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। वी ऑल डाई, हम सब की मृत्यु क्या है? निश्चित है। तो जैसे आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस बात का ध्यान में रखना है। इसमें ये जो हमारा सो ट्रिक था ये काम नहीं करेगा। जैसे हम सब की क्या है? मृत्यु निश्चित है, यानी ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि जितने भी आदमियों ने जन्म लिया है उनकी मृत्यु तो क्या होनी है? एक दिन निश्चित होनी है। तो कोई भी काम अगर कोई निश्चित होता है तो किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। तो वी मस्ट ऑल डाई। अगला देखते हैं यूज ऑफ सेल और विल, यानी हम इसमें साथ में ले रहे हैं सेल विल को। सेम ही कंडीशन है, सेल का प्रयोग किन कंडीशन में होता है और विल का किन कंडीशन में होता है। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो सेल विल देख रहे हो ये और भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी है, HV भी है फ्यूचर टेंस में, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या है? ये मॉडल्स भी है। तो देखिए अब सेल विल सेम कंडीशन ही है। कंडीशन कौन सी है पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर किसी भी प्रकार की कोई जैसे धमकी हो या चेतावनी या फिर कोई आदेश या कोई वादा या कोई इरादा, यानी इनको व्यक्त करने के लिए या तो सेल या विल का प्रयोग करते हैं। तो सेम ही है, यानी थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रोमिस और इंटेंशंस को व्यक्त करने के लिए सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सेल का कब यूज होगा और विल का कब, यानी जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। तो सेल यानी हेल्पिंग वर्ब में क्या होता था? आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते थे और अन्य के साथ में हम विल का प्रयोग करते थे। तो इसके क्या हो जाएगा? ये ऑपोज हो जाएगा। जैसे कि आई और वी, अगर आई और वी आया हुआ है तब आपको किसका प्रयोग करना है? मॉडल्स की बात हो रही है, तब किसका करना है? विल का प्रयोग करना है। जैसे ही यू, सी, ही, इट और दे, या फिर कोई नेम हो, यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई नाम हो तो उसके साथ में किसका प्रयोग करना? आपको सेल का प्रयोग करना है। यानी ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के क्या हो गई? ऑपोजिट हो गए मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब में आई और वी के साथ में किसका किया जाता था? सेल का, जबकि मॉडल्स में आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल का। जैसे कि अगर मेरे द्वारा कोई वार्निंग दी जा रही है, जैसे आई जो सब्जेक्ट है वो हो गया, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? विल का करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई नाम है, सी, ही, इट आया हुआ और उसके साथ में कोई धमकी, कमांड या वार्निंग दी जा रही है, तब किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सेम ही कंडीशन है, धमकी आए तो सेल का भी हो सकता है या विल का भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। यानी सब्जेक्ट क्या है? आई, वी है तो विल का प्रयोग होगा, आई, वी के अलावा है तो किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इन दोनों के हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं विल के एग्जाम्पल। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव एट 8 AM। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई,
और आई या वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो ये हो जाएगा आई विल लीव एट 8 AM। सेकेंड एग्जाम्पल, आई गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें मेरी पुस्तक दूंगा। क्या दर्शा रहा है, इरादा। तो इरादा हो तो या तो सेल या विल का प्रयोग होता है। तो अब हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ में विल, क्योंकि मॉडल है तो विल, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है तो सेल, लेकिन यहाँ पर मॉडल चल रहे हैं तो आई के साथ में विल मॉडल लिखेंगे। तो ये हो गया आई विल गिव यू माई बुक। उसी प्रकार हमारा थर्ड एग्जाम्पल, आई पनिश यू इफ यू डू नॉट योर वर्क, यदि तुम अपना काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, यानी ये चेतावनी, या दूसरी भाषा में बोलें तो ये एक धमकी सी भी दी जा रही है कि यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे या तुम अपना काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो आई सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ क्या लिख देंगे, आई के साथ में विल। चलिए उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यू प्लीज हेल्प मी, तो देखिए यहाँ पर इरादा व्यक्त किया जा रहा है, और इरादा व्यक्त किया जाए तो हम या सेल या विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए यू। तो यू के साथ में हम क्या लिख देंगे, तो यू के साथ में हम लिख देंगे सेल। तो सेल यू प्लीज हेल्प मी। उसी प्रकार हम अगला सेंटेंस देखते हैं, यू ओपन द विंडो प्लीज। यू सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम सेल का प्रयोग करेंगे, सेल यू ओपन द विंडो प्लीज। अगला जो एग्जाम्पल है, गर्ल बी गर्ल, तो गर्ल है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सेल, गर्ल सेल बी गर्ल। उसी प्रकार मेनी स्टूडेंट कम लेट, तो मेनी स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, सेल। और उसी प्रकार जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, यू अटेंड द क्लास एट 10 o'clock टुमारो, तो सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ में क्या लिखेंगे, यू के साथ में हम लिख देंगे सेल। तो यू सेल अटेंड द क्लास 8 10 o'clock टुमारो। तो ये थे हमारे सेल विल के एग्जाम्पल।